हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की जनगणना के बारे में बात करेंगे कि बिहार की जनगणना के 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं बिहार में, वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 12 फरवरी को पेपर है बिहार का और आपके पास टाइम बहुत कम बचा और जनगणना से क्वेश्चनों की संख्या होती है 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इधर उधर करके क्वेश्चन, लिंगानुपात, साक्षरता, धर्म, जातीय जनगणना, अनुसूचित जातीय जनजातियों से जुड़े हुए जनगणना से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए और उन क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी चर्चा मैं वीडियो में कर दूंगा। आप लोग इसको जरूर जनगणना को देख करके जाइएगा, क्योंकि वहां से कोई अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना होने पाए। हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चन की ओर, एक एक टॉपिक की ओर चलते हैं कि जनगणना, बिहार की जनगणना के एक एक आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और वहां से हम लोग जो है याद करने का प्रयास करेंगे कि जनगणना से अगर क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना होने पाए। शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार आंतरिक आंकड़ों में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको हो सकता है ये तथ्य आपसे पूछ लिया जाए। तो ये आंकड़ा भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो 10,40,99,452 जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की है। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये आप लोग ये याद रखिएगा। और उनका परसेंटेज कितना है पुरुषों का, तो ये 52.14% है बिहार में पुरुषों की जनसंख्या। जबकि महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 47.86%। आपको ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं कि बिहार की जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज कितना है ये, और महिलाओं का प्रतिशत कितना है ये। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। आपको यह भी याद रखना है कि अगर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो बिहार में कुल जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान आता है देश में, तो तीसरा स्थान आता है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। भारत में अगर 100% जनसंख्या है तो उस 100% जनसंख्या में 8.60% जनसंख्या केवल बिहार की जनसंख्या है। इतना योगदान बिहार का है 100% की जनसंख्या में पूरे भारत में। 8.60 ये आंकड़ा आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। आपको यह भी याद रखना है कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो है आपका पटना। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है आपका शेखपुरा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या के कुछ आंकड़ों की बात करेंगे कि बिहार में सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला जिला है पटना। पटना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर पर है आपका पूर्वी चंपारण। 3 नंबर पर है आपका है मुजफ्फरपुर। 4 नंबर पर है आपका मधुबनी। और 5 नंबर पर है आपका गया। ये 5 देने का कारण ये है कि शुरू के हो सकता है आपसे 5 पूछे जा सके। हो सकता है पटना हटा दे, पूर्वी चंपारण हटा दे और तब ऑप्शन दे दे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए 5 दे दिया गया है एक साथ में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, जिससे आपको जो है माइनस मार्किंग है। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन अलग टाइप का दे दे और एक साथ 5 जिलों को दे दे कि 5 जिलों को क्रमवार सजाइए। तो आज जब क्रमवार सजाएंगे तो सबसे पहले पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी और फिर गया का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं बिहार के, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें पहला स्थान है आपका शेखपुरा का। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। नंबर 2 पर है आपका शिवहर। नंबर 3 पर है आपका अरवल, अरबल है। नंबर 4 पर है आपका लखीसराय। और नंबर 5 पर है आपका जहानाबाद। ठीक है, तो ये शुरू के बिहार के 5 जिले हैं जहां सबसे अधिक जनसंख्या है और 5 जिले न्यूनतम जहां सबसे कम जनसंख्या है। ये बेटा आप लोगों से क्रम पूछा जा सकता है, तो क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 88.71% ये आंकड़ा आपको याद रखना है।
ये आपको याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितनी है, 88.171% है। जिसमें जो है अगर हम बात करें पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, दोनों की अगर हम बात करते हैं कि दोनों में कौन सबसे कम है और कौन सबसे ज्यादा है, तो उसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुरुष जनसंख्या कितनी है गांव में और महिला जनसंख्या कितनी है, ये यहाँ दिया है। आगे आंकड़ा ये भी दिया है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। ये आपसे एग्जाम में फैक्ट में पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो यह आपका पूर्वी चंपारण। जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, शेखपुरा में। यह आपको डाटा याद रखना है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले गांव में कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो गांव में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में है। दूसरा स्थान है आपका मुजफ्फरपुर में, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। 3 नंबर पर है आपका मधुबनी। 4 नंबर पर है आपका समस्तीपुर और 5 नंबर पर है आपका गया, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे कहां पर है अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जिला हो जाएगा शेखपुरा, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है वहां पर। दूसरा है शिवहर, तीसरा है आपका जो है अरवल, चौथा है आपका जो है लखीसराय और 5वां नंबर पर है आपका मुंगेर। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन तथ्य में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है और सबसे कम शेखपुरा में है। ये डाटा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहरी जनसंख्या की बात करें तो बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी है, ये डाटा आपको याद रखना है। 11.29%, 11.29% जनसंख्या ही गांव में है, वो शहरों में बसी है बिहार के, बाकी सब जनसंख्या गांव में है। तो अगर आप लोग ये डाटा याद रख लोगे और 100 में से आप लोग 11.29 पर को घटा दोगे तो जो है जितना आंसर आ जाएगा वो ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। तो एक आप लोग याद कर रखिएगा, ऐसे ही याद किया जाता है, ट्रिक यही होता है। यहां हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। तो शिवहर जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शहरों का, और सबसे न्यूनतम शहर कौन सा है, पटना है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है, किस जिले में रहती है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। 5 जिले कम से कम। पहला है पटना, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या। पटना के बाद भागलपुर। हो सकता है आपके ऑप्शन में पटना ना दे, तब क्या करोगे, तो भागलपुर है। अगर भागलपुर के अलावा तीसरा कौन सा है, गया। चौथे पर है बेगूसराय और 5 नंबर पर है, यहाँ पे 4 ही आपको याद रखना है, 5 जरूर नहीं है। और यहाँ पर न्यूनतम से जनसंख्या कहाँ है, शिवहर में है। नंबर 2 पर है आपका अरवल और नंबर 3 पर है आपका कैमूर और नंबर 4 पर है आपका खगड़िया। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो तो पूर्वी चंपारण में है, लेकिन सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो यह है पटना में। और न्यूनतम कहाँ है, शिवहर में। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। शुरू के 4 जिले जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन के लिए देते हैं और उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दशकीय वृद्धि याद कर लेते हैं। बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है कि बिहार की जनसंख्या 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुई है, तो 25.42% की वृद्धि हुई है। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 7.7% अधिक है। यहाँ 2-3 बातें आपको रखना है याद। अगर एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो 17.71% है, 17.7% है। और बिहार की कितनी है, तो 25.42% है। और अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय औसत से कितना आगे है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर, तो 7.7% है। यह आप लोग को याद रखना है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि वर्ष
1991, 1911 और 1921 के मध्य ऋणात्मक रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितनी ऋणात्मक रही है? तो -0.97%। इस दौर में इस दशकीय वृद्धि में ऋणात्मक रही है, क्योंकि ये एक तथ्य हो गया। एक आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिहार की किस दशक में बिहार की जनसंख्या ऋणात्मक रही है, तो आपको याद बताना होगा 1911 और 1921 के मध्य रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। मधेपुरा में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि हुई है। और जबकि न्यूनतम स्तर पे कौन रहा है? गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है और मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुई है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 5 उनको देख लेते हैं, 5 न्यूनतम जिला को भी देख लेते हैं। पहला है मधेपुरा, दूसरा है किशनगंज, तीसरा है अररिया, चौथा है खगड़िया। उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? और एक है पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये 5 जिले जो है बिहार के जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहीं पर हुई है, इन 5 जिलों में। जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? तो उसमें पहला स्थान है आपका गोपालगंज का, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका अरवल का, तीसरा है दरभंगा का, चौथा है आपका रोहतास का और 5 नंबर पर है आपका मुंगेर का। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है? मधेपुरा और गोपालगंज। सबसे अधिक मधेपुरा में और सबसे कम गोपालगंज में, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें, बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। बहुराष्ट्रीय जनघनत्व जो है कितना है? 382 से 724 अंक अधिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 382। तो बिहार कितना आगे निकल गया? 724। 724 अंकों का अंतर है राष्ट्रीय स्तर की और बिहार की जनघनत्व के बीच में। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ दे, तो बहुत बच्चों का गलत हो जाएगा 724 का। ठीक है, आगे दिया है यह देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, ये भी है। कौन सा है? बिहार है, जहां पर 1100 जनघनत्व पाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले बात करते हैं, इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष सबसे अधिक अगर कहा जाए बिहार में जनघनत्व किस जिले में पाया जाता है, तो शिवहर में पाया जाता है 1880। जबकि कैमूर न्यूनतम है 488। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जनघनत्व शिवहर का है और सबसे कम है कैमूर जिले का। आपको यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? शिवहर में है 1880। नंबर 2 पर है पटना 1823। आपसे यह भी पूछा जा सकता है पटना का कितना है। दरभंगा 1728, वैशाली 1717 और बेगूसराय 1549। ठीक है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, भी बात कर लेते हैं। कैमूर या भभुआ 488 है। नंबर 2 पर है आपका जमुई 568 है। इसके बाद है बांका, इसका 674 है। और इसके बाद पश्चिमी चंपारण है, उसका 753 है। और रोहतास का जो है यह है 763। आपको इसमें याद क्या रखना है? शिवहर का सबसे ज्यादा है और कैमूर भभुआ का सबसे कम है। पटना का जरूर याद रखना, क्योंकि पटना का राजधानी है। हो सकता है आपसे यही पूछ दे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। 918 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो कितना कम है राष्ट्रीय औसत से? बिहार का 25 कम है।
आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना राष्ट्रीय औसत से कम है, तो 25 कम है। आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही दे देता है जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो 25 कम है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। गोपालगंज है, जहां पर 1021 जो है लिंगानुपात है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, 21, 1021। जबकि लिंगानुपात में सबसे कम कौन है, मुंगेर है, 876 है मुंगेर का लिंगानुपात है। तो सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका है, जरूर याद रखिएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, अगर इनकी बात करें हम लोग, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कौन सा, गोपालगंज, जहां पर 1021 है। दूसरा सिवान है, 3 नंबर पर आपका सारण है, 4 नंबर पर आपका है किशनगंज, और न्यूनतम में कौन है, तो न्यूनतम में नंबर 1 पर है मुंगेर, नंबर 2 पर है भागलपुर, नंबर 3 पर है खगड़िया, और नंबर 4 पर है शिवहर। ठीक है, तो आपको ये जो है याद रखना है कि इसमें सबसे लास्ट नंबर पे कौन है, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। हम लोग बात करते हैं साक्षरता दर की, बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर की अगर बात करें 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। इसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 71.2%, और महिला साक्षरता है 51.5%। याद कैसे करना है, तो याद रखना बिहार की कुल साक्षरता 61.80 है। इसमें जो बिहार की कुल साक्षरता 61.80 में अगर 10 प्लस कर दोगे तो पुरुष का पता चल जाएगा, तो 71 हो गया, ऐसे याद कर लेना। और अगर 61 में 10 माइनस कर लोगे तो 51 आएगा, और 51 कितनी है, महिला साक्षरता है। आपको ऐसे याद हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, बिहार का कुल साक्षरता है, कुल साक्षरता की बात करें 61.80 है। इसमें 10 प्लस कर दोगे तो पुरुषों का पता चल जाएगा 71, और इसमें 10 माइनस कर दोगे तो महिला का पता चल जाएगा। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, रोहतास में है, और न्यूनतम कहाँ है, पूर्णिया में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रोहतास है, और न्यूनतम है पूर्णिया। सबसे अधिक याद रखेगा, सबसे कम याद रखेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, ये भी रोहतास में है, और सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, ये भी पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में, और सबसे अधिक न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। ये आपसे पूछा जाएगा। देखो, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा रोहतास में, न्यूनतम कहाँ है, पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता का दर कहाँ है, रोहतास में, लेकिन न्यूनतम कहाँ है, सहरसा में महिला का। ये थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है, सहरसा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, पुरुष और महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में बिहार सबसे निचले पायदान पर है पूरे देश में। आप लोग याद रखिएगा, साक्षरता सबसे कम यहीं पर है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2000 अगर हम एक की बात करें तो उसमें 33.57% थी, इतना कम थी 2001 की बात करें, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिला कौन सा होगा, आप लोग याद रखिएगा, इसमें ये 2011 होगा, माफ करिएगा 2011 होगा, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, रोहतास जिले में है, फिर पटना में है, भोजपुर में है, इसके बाद जो है मुंगेर में है, और इसके बाद कौन सा जिला है आपका है औरंगाबाद। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है अगर हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया में, इसके बाद है आपका सीतामढ़ी, इसके बाद है आपका कटिहार, इसके बाद है आपका मधेपुरा, और फिर इसके बाद है आपका सहरसा, ठीक है। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है 5 जिले कौन से ज्यादा है कौन से कम है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। शिशु जनसंख्या की बात कर ले अगर हम तो
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या इतनी है, जिसमें बालकों की संख्या इतनी और बालिकाओं की संख्या इतनी है। ये आपसे आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, इतना आपसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। आगे पूछा जा सकता है आपसे कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक शिशु कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी चंपारण में, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? शेखपुरा में। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। शिशु लिंगानुपात में अगर हम बात करें तो शिशु लिंगानुपात सब कितना है बिहार का? तो 935 है। 935 है बिहार का शिशु लिंगानुपात। या राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। ये इस मामले में बिहार आगे है कि बिहार क्या 935 है शिशु लिंगानुपात और राष्ट्रीय स्तर पे 919 है। तो बिहार कितना आगे है? 16 अंक आगे है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। ये आप लोग याद रखिएगा। अनुसूचित जात की बात कर लें बिहार में, तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह आंकड़ा दिया गया है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या में उनका योगदान कितना है? तो ये जरूर याद रखना, 15.9%। बिहार के अगर 100% जनसंख्या में अकेले अनुसूचित जातियों का योगदान कितना है? 15.9% का आंकड़ा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। इतना आपको ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यही पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की कहां पर है, तो गया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और दूसरा है आपका न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम है शिवहर में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है? गया में है। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है? किशनगंज में है जनजातियों की। ये भी आपको याद रखना, इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप लोग याद रखना कि यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? शिवहर में है अनुसूचित जनजातियों की, और न्यूनतम प्रतिशतता कहाँ पे है? वो किशनगंज में है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद है अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या इतनी है, या राज्य की कुल जनसंख्या का 13% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि अगर एग्जाम पूछ दे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 13% है। यही आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में है अनुसूचित जनजातियों की, और न्यूनतम है शिवहर में। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम कहाँ है? औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, तीनों में सबसे कम है। इन तीनों जिलों में जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की बहुत कम है, 0.04% है, बहुत कम जनसंख्या है। ये याद रखना है आपको बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धार्मिक जनगणना की बात कर लें तो धार्मिक जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, या राज्य की कुल जनसंख्या का 82.69% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 82.69% जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है। इसके अतिरिक्त प्रमुख जनसंख्या अन्य संप्रदायों की कौन कौन सी है? तो अगर हम बात करें धार्मिक जनगणना के आंकड़े, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कभी आते हैं और बच्चों गलत हो जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, 82.69%। नंबर 2 पर है मुस्लिम, या मुस्लिम कितने हैं? ये 16.87% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका ईसाई। ईसाई कितने हैं? 0.12% है। बौद्ध कितने हैं? 0.02% है। सिख कितने हैं? 0.02% है, ठीक है। जैन कितने हैं? ये भी आपका जो है 0.02% है। और अन्य जो है ये आपके हैं 0.01%, और जिन्होंने कोई धर्म का उल्लेख नहीं किया है इनकी संख्या 0.24% है। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद बिहार में इसके बाद में कुछ तथ्यों की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी लॉर्ड मेयो के समय में, जबकि
नियमित जनगणना 1881 में कराई गई लॉर्ड रिपन के समय में। यह तथ्य आपको याद रखना है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 8.60% की आबादी निवास करती है भारत में, याद रखें। जबकि 2000 अगर हम एक की बात करें तो 8.07% थी उस समय बिहार की जनसंख्या पूरे देश में। ठीक है। बिहार की जीवन प्रत्याशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 68.9 वर्ष है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो राज्य है आपका बिहार। ये क्वेश्चन बिहार में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, ये भी मैंने आपसे चर्चा किया है। इसका लिंगानुपात है 918। ये भी क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो 51.52 है। ठीक है, 50 है, 51.50 है जो है महिला साक्षरता बिहार की, याद रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो वो है आपका आंसर गोपालगंज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी की चर्चा हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो है शिवहर में है। ये भी क्वेश्चन बिहार में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बिहार के जो क्वेश्चन कुछ आए थे, मैंने उनकी चर्चा आप लोगों से कर दिया है। जनगणना के बारे में क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिहार के में होते हैं। इस बार माइनस मार्किंग है, तो आपको जनसंख्या को निगलेक्ट मत करना और यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।